अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। आपकी दुआएं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, खैरियत से हूँ। तो चलें दिन की शुरुआत करती हूँ मैं अपने रोज़ के काम से। रोज़ का रूटीन जो है मेरा, सुबह उठने के बाद मैं शारिक के लिए नाश्ता बनाती हूँ, जो कि बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। उठते लेट हैं क्योंकि रात में लेट आते हैं, इसलिए बहुत लेट सोना होता है। सुबह लेट उठना, मतलब लेट उठते हैं, 9 बज जाता है उनको उठते उठते। तो बस जब उठते हैं तो बस जल्दी जल्दी करते हैं, शाज़िया ये जल्दी कर दो, ये जल्दी कर दो, ये जल्दी कर दो। तो इस चक्कर में फटाफट मैं आ जाती हूँ किचन में नाश्ता उनका तैयार करने के लिए। एक्चुअली नाश्ता और उनके दोपहर का खाना मुझे एक साथ बनाना होता है, क्योंकि वो नाश्ता करते हैं फिर उसके बाद लंच ले जाते हैं, तो उसके लिए भी मुझे पूरी तैयारी उसी वक्त करनी होती है। तो आज नाश्ते में मैंने बनाया था उनके लिए अंडा और ब्रेड। कल कह रही हूँ मैं, दोपहर के खाने के लिए मैंने उनके लिए बनाया है भिंडी की सब्ज़ी और दाल रोटी चावल। ये वो अक्सर उनका खाना दोपहर का यही होता है, दाल रोटी सब्ज़ी, कोई भी सब्ज़ी कोई भी दाल और रोटी चावल, यही होता है। नाश्ते में आप जो भी बना लें जल्दी। कभी कभी मैं भी उठने में बहुत लेट हो जाती हूँ। तो शारिक जी अब अपने जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये शूज़ पहन रहे हैं, शूज़ पहनते जा रहे हैं और मैं उनसे अपनी लिस्ट थमा दी है। मैंने शॉपिंग की, मैंने कहा ऑफिस से लौटते वक्त लेते चले आइएगा। तो बोले ठीक है, टाइम मिलेगा तो ले आएंगे और नहीं मिलेगा तो नहीं लाएंगे। मैंने कहा नहीं भाई, लेके आइएगा क्योंकि ज़रूरी है। तो बोले अच्छा चलो ठीक है, एक बार मुझे याद दिला देना कॉल करके। तो याद दिला दूँगी मैं उन्हें फ़ोन करके। ये मेरे दोनों बच्चे इस कदर लड़ते हैं, बस क्या ही पूछो। लड़ाई तो सारा दिन यही होती रहती है। और अब शारिक निकल लिए हैं ऑफिस जाने के लिए। मैं भी थोड़ा सा जीने तक जाके छोड़ देती हूँ, अल्लाह हाफिज़ कर देती हूँ वहाँ तक। ये चली आ रही हैं ज़ैनब अपनी झाड़ू और बाल्टी का पोछा लिए हुए। ये बहुत अच्छी लड़की है ज़ैनब, बहुत सीधी है, बहुत अच्छी है। हाल ही में इसका डाइवोर्स भी हुआ है। अभी 2 बच्चे हैं इसके, एक बेटा है और बड़ी छोटी बेटी है। ये साथ अपने अब्बा का चार्जर फंसा लिए थे सोफ़े के नीचे, तो वो निकाल रहे हैं। चार्जर लेने आए थे, अब्बा भूल गए थे आज उनके चार्जर, तो चार्जर लेने आए, जा रहे हैं अपने अब्बा को चार्जर देने। और पता नहीं क्या क्या किया करता है ये बहुत शरारती है, बहुत ज़्यादा शरारती है, लेकिन बहुत प्यारा है। ये लोग ना होना तो बहुत अजीब फ़ील होता है। जब मैं बहुत बेसुकून हो जाती हूँ तो मुझे लगता है ये लोग जाएं थोड़ी देर नीचे दादी के पास अपने, लेकिन जब लोग चले जाते हैं ना तो फिर बहुत अकेला फ़ील होता है। मैं फ़ौरन ही जाती हूँ बुलाने, आ जाओ भाई, अच्छा नहीं। औरतों का भी बड़ा अजीब होता है ना, शादी के बाद बच्चे ना हों तो प्रॉब्लम रहती है, बड़ी टेंशन रहती है कि अभी बच्चे नहीं है। और फिर आजू बाजू वाले, मोहल्ले पड़ोस वाले और रिश्तेदार, सबको ये होता है अभी तक बच्चे नहीं हैं। और जब हो जाते हैं तो समझ लो अपनी लाइफ तो कुछ रह ही नहीं जाती। अपनी तो सारी लाइफ, बस अपनी कोई लाइफ नहीं है, बस सब ख़त्म हो जाता है। अपनी सूरत भी नहीं सुधारी जाती कभी कभी। सुबह से लेके शाम तक वही बच्चे में, उन्हीं में लगे रहो। जब वो छोटे होते हैं तब भी, और जब वो बड़े हो जाते हैं तब भी। तो अपनी कोई लाइफ नहीं रह जाती शादी के बाद। तो मुझे ऐसा लगता है निकालना चाहिए हम लोगों को अपने लिए वक्त, क्योंकि ऐसे करते करते ना हम लोग बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। वही एक रूटीन, सुबह का उठना, खाना बनाना, बच्चों को संभालना। कुछ ऐसा करना चाहिए हम लोगों को अपनी ज़िंदगी में जो अच्छा लगे, जो हम लोगों को अच्छा लगता है। जैसे अब जब मैं फ़ारिग होती हूँ तो पहले मेरे पास बस यही था कि बच्चे, शौहर, काम, घर, ये वो सब, मेहमान नवाजी, इसी में पूरा वक्त चला जाता है। लेकिन मेरा हमेशा से ये रहा है कि मुझे अपना कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है। हालांकि शौहर मेरे बहुत अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर भी एक ही रहता है कि मेरा अपना कुछ हो। तो मुझे लगा कि मुझे व्लॉग बनाना चाहिए, या जो मेरे पास थोड़ा सा वक्त रहता है, हालांकि रहता नहीं है, मैं निकालती हूँ वक्त, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी मिलती है।
अब जो चीज़ अच्छी लगती है, जिस सारी चीज़ों में खुशी मिलती है, करना चाहिए अपने लिए, क्योंकि शादी के बाद तो कुछ अपना रह ही नहीं जाता। अपनी खुशी के लिए नहीं जीते, अपने लिए नहीं जीते, बच्चे, शौहर, फैमिली, और फिर ऊपर से जिस फैमिली में हम लोग रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं या बहुत से लोग रहते हैं, तो बहुत सारी टेंशनें होती हैं, नंद की, सास ससुर, देवर, ये वो सब, तो बहुत चिड़चिड़ाहट हो जाती है। मेरे जब बच्चे हुए, मेरी जब शादी हुई, तो स्टार्टिंग मतलब 1-2 महीने बाद मेरा साद आ गया, कंसीव कर लिया मैंने। फिर उसके बाद तो जैसे ये हुआ कि बस फिर होता है, एक बच्चे की जब प्रेगनेंसी का पता चलता है तो उसकी एक केयर चलने लग जाती है, और फिर नई नई शादी होती है तो उसका एक अलग मसला रहता है। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया, ये कह दिया, वो कह दिया। कितना भी अच्छा करने की कोशिश करो, कितना भी अच्छा करने की कोशिश करो, लेकिन वो अच्छा ही कभी वो बुराई में बदल जाती है, और वो इतनी बदल जाती है कि फिर बहुत बुरे हाल हो जाते हैं, दिमागी टेंशन हो जाती है। हर वक्त इंसान गुस्से में और ज़हनी अज़ियत में रहता है। इसलिए मुझे लगता है कि अपने लिए कुछ करना चाहिए जिससे अपने आप को खुशी मिले, क्योंकि हम लोग किसी के लिए भी अपनी लाइफ स्पॉइल कर दें, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। सामने वाले को नहीं लगता कि हमारी वजह से इनकी लाइफ बदल रही है या बिगड़ रही है या ख़राब हो रही है, ये हम लोगों को लगता है, जिसकी वजह से हम लोग चिड़चिड़े होते चले जाते हैं। तो जब लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता तो हमें नहीं लगता कि हम लोगों को भी फ़र्क पड़ना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली कि पहले मैं भी बहुत गुस्सा करने लगी थी, क्योंकि मैं बहुत करती थी, और फिर जब मुझे वो चीज़ नहीं मिलती थी वापस तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। अब लेकिन जब रहते अब ये लगता है कि ठीक है भाई, उनकी ये आदत है, उन्हें ये नहीं, मैं कितना भी करूं उनके साथ, उन्हें तो मुझे वो नहीं देना वापस। तो फिर मैं अब मेरा गुस्सा बहुत कम हो गया है, अब मुझे एहसास भी बहुत कम होता है। ठीक है, मैं जो करती हूँ अल्लाह पाक के लिए करती हूँ, अल्लाह पाक की रज़ा के लिए करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अल्लाह पाक तो देख रहा है, एक दिन इसका सिला अल्लाह पाक ज़रूर देंगे। आप लोग को देना है तो दो, नहीं देना है तो ना दो। और मुझे लगता है सारी लड़कियों को जिनकी शादी होने जा रही है ये मेंटालिटी बना के जाना चाहिए, और जिनकी हो गई है, जो इस सब चीज़ों से गुज़र रही हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि छोड़ दो, अपनी तरफ से अपनी बात कह के ख़त्म कर दो, कि जो हमारी तरफ, जो हमारा दिल कहता है, जो सही है, जो है वाकई करेक्ट है, वो बता दो। और फिर उसके बाद मानना ना मानना, उन्हें यकीन करना ना करना, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला पे छोड़ दो, एक ना एक दिन सब समझ में आता है सबको। और अल्लाह पाक क्या दे रहे हैं, अंधेर नहीं है, एक दिन अल्लाह पाक सबको दिखाई देते हैं, क्या सही है क्या गलत है, एहसास हो ही जाता है बस। लेकिन ये जब तक ये एहसास होता है तब तक बहुत टाइम गुजर गया होता है, जिसमें हमारी पूरी जवानी निकल जाती है, जिसमें हम एक सुकून चाहते हैं, एक मेंटली सुकून चाहते हैं, एक चाहते हैं कि हम लोग को होता है ना, कि जब शादी होती है तो बहुत सारे अरमान होते हैं, लेकिन वो सब ऐसे ही निकल जाते हैं जॉइंट फैमिली में। सास की, नंदों की, देवरों की, इनका कुछ नहीं हुआ तो इनके बुरे, उनका कुछ नहीं हुआ तो उनके बुरे, ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें थोड़ा सा नहीं हो तो ज़्यादा आसान होता है ज़िंदगी गुजारना, क्योंकि एक लड़की बहुत सारे अरमान लेके आती है घर पे।